आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि अवर्णक संयोजन में दो लेंस होने चाहिए। किस प्रकार के होने चाहिए? क्या ये दोनों समान शक्ति के होने चाहिए? क्या ये समान वर्ण विक्षेपण क्षमता के होने चाहिए? क्या उनकी शक्ति तथा वर्ण विक्षेपण के अनुपात बराबर होने चाहिए? या उनकी शक्ति तथा विक्षेपण क्षमता के गुणनफल का योग शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला गया है। तो कभी हम बात करते हैं लेंसों के लिए उनके अवर्णक संयोजन की, तो लेंसों का संयोजन हमें कुछ इस प्रकार से रखना है कि जो प्रकाश उस पर से गुजरेगी उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो इस प्रकार से लेंसों का जो संयोजन होता है उसे ही हम बोलते हैं अवर्णक संयोजन। ठीक है, तो अवर्णक संयोजन हमेशा हम बात करें तो ये दो लेंसों के लिए, पहला लेंस हमारे पास होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। तो दोनों का संयोजन होता है। अभी किस प्रकार से होगा? उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के लिए। तो लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि जो ओमेगा 1 पहले लेंस के लिए जो उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता है और उसकी फोकस दूरी का अनुपात, दूसरे लेंस के लिए उसके वर्ण विक्षेपण क्षमता और उसकी फोकस दूरी के अनुपात का योगफल यहाँ पर शून्य होना चाहिए। ये होता है अवर्णक संयोजन के लिए लेंसों के मध्य जो शर्त होती है वो। ठीक है, अब इसे ही हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं शक्ति के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया शक्ति या क्षमता के मात्रक पर। तो शक्ति अगर हम कहें तो शक्ति क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, तो अभी हमें पहले लेंस के लिए अगर शक्ति का मान और दूसरे लेंस के लिए शक्ति के मान के हिसाब से लिखना है तो वो हमारे पास बनेगा ओमेगा 1 गुना T1, P1 हम कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, और दूसरा हमारे पास बनता है ओमेगा 2 और ये बनता है P2। ठीक है, उसका योगफल हमारे पास शून्य होना चाहिए। ठीक, तो ये अवर्णक लेंसों के लिए आवश्यक शर्त होती है। अब इसे ही हम देखें तो क्या बोल सकते हैं? शक्ति और विक्षेपण क्षमता जो है, शक्ति P1 और विक्षेपण क्षमता के गुणनफल के योगफल का मान शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर ओमेगा 1 हमें क्या बताता है? ओमेगा 1 हमें विक्षेपण क्षमता और जो P है हमें क्या बताएगा? P हमें बताता है यहाँ पर शक्ति के मान को, और प्रत्येक लेंस के लिए अगर हम ले लें उसका योगफल हमने कर दिया तो ये बराबर आता है शून्य के। ठीक है, तो यही हम देखें तो ये हमें मिल कहाँ रहा है? कौन सा विकल्प में मिल रहा है? ये मिल रहा है विकल्प डी पर। तो विकल्प डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।